हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आपका चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जो हम लोग रोशन आनंद सर का, जो जिन्हें दरोगा का फैक्ट्री भी कहा जाता है, इनको रोशन आनंद का जो सर जी का नाम है, इन्हें दरोगा का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो जो वहाँ उनके कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो माध्यम से सेट चल रहा है, उसी का सेट नंबर आज हम लोग 10 नंबर देखेंगे। तो चलिए आज 10 नंबर क्वेश्चन का सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की मुद्रा आपका हो जाएगा क्रोनर। क्या हो जाएगा? क्रोनर हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोनर हो जाएगा। अगला है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह होगा बेरुवारीवाद में। बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था बकलो, हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया था? बकलो, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था आशापूर्ण देवी को प्राप्त हुआ था। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आशापूर्ण देवी को हुआ था। वहीं 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कौन सा देश जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि कबड्डी खेल के मैदान का आकार जो है कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 13 × 110, यानी कि 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। किसका मैदान? कबड्डी के खेल का मैदान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस का सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्था में की गई। तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास में। कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया। वहीं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निबल में जो है 4 बिट्स होते हैं। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगी। तो ये करेगी आपकी पुणे में। अगला है कि अपवर्तन के नियम लागू होते हैं। तो ये सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, अपवर्तन के नियम लागू होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधक में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 10 के घात 6 मीटर, जो -6 मीटर जो है, 10 के घात -6 मीटर जो होता है 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम जो है वेस्ट टू वेल्थ है। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ है। कौन सा शहर जो है शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा आपका पुणे। पुणे जो है नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 15 जो हो जाएगा आप लोग का टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। वहीं प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रिस्ट एशोर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। रिस्ट एशोर्ड जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आपका हो जाएगा गुड़प्पा विश्वनाथ का। किसका है? गुड़प्पा विश्वनाथ का जो है रिस्ट एशोर्ड आत्मकथा है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है। तो यह आपका दिया है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन का 18 नंबर कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा HC मुखर्जी। भारतीय संविधान के लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदी है। तो यह आपका खरीदी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से।
अगला है कि हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया? तो ये आपका बन गया है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश बन गया है। अगला है कि सुमेलित कीजिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हो जाएगा आपका बेंगलुरु। भारतीय वन संस्था कहाँ है? देहरादून। फिर कह रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्था कोलकाता, ये गलती है, यह भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। वहीं कह रहा है हिमालय पर्यावरण और विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्था अल्मोड़ा, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 नंबर की कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा शिव कुमार जो थे आपको संतूर वादन बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौधरी जैसा बांसुरी वादन बिल्कुल सही है। फिर इधर ऑप्शन में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां तबला, ये गलत है। बिस्मिल्लाह खां जो थे सहनाई बजाते थे, न कि तबला बजाते थे, ये हो जाएगा सहनाई। और बिरजू महाराज कथक नृत्य, ये सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा जगमोहन। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक जो हैं जगमोहन है। अगला कह रहा है किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? तो ये आपका जीता है ITBA के द्वारा, ITBP के द्वारा जीता गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये आपका लिया था 1900 ईस्वी में। भारत ने पहली बार ओलंपिक में हाँ कब किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। रॉयल चैलेंज बैंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो ये चुना गया है सानिया मिर्जा को। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती, बल्कि यह होती है यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। वहीं 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है? यह मिलता है आपको शिल्पादिकारम में मिलता है। कहाँ मिलता है? शिल्पादिकारम में कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभवतः वाला है? तो ये आपका हो जाएगा सौर शक्ति। कौन हो जाएगा? सौर शक्ति। अगला 30 नंबर का रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा कहाँ किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है कि वित्त आयोग के सदस्य की अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है आपका संसद करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीव सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं विनाइट्रीकरण, जीवाणु कहलाती है। साइक्लोट्रॉन ग्रेवियल को देखते ही किस देश के नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की? तो यह न्यूजीलैंड जो है साइक्लोट्रॉन ग्रेवियल को देखते ही देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो ये रहती है आपको रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। एक शुष्क सेल जैसे बैटरी वगैरह हो गया, उसी के बारे में शुष्क सेल बोल रहा है, तो वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित हिम युग्मों में किस युग में हिमनीकृत हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा प्लेस्टोसिन हिम युग में। अगला हथेली पर रखने के लिए किस धातु पिघल जाता है? तो यह हो जाएगा गैलियम और सीजियम। अगला क्वेश्चन का रहा है 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? गलत, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है? नहीं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला कह रहा है 39 नंबर कि निम्न में कौन सी विधि जल को पाकिल जल से अलग करती है? यानी पाकिल जल माने गंदा जल, तो ये आपका हो जाएगा निस्संदन। निस्संदन के माध्यम से गंदा जल नाली का जैसे जल होता है उस टाइप का जल जो है अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये आपका हो जाएगा क्रोमोअर ने कहा था। किसने प्रस्तुत किया था? क्रोमोअर ने कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का रीजनिंग का, तो बना लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है।
दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपका किया है हरियाणा। व्यापारिक बेसलिन किससे निकाला जाता है? तो ये आपको निकाला जाता है पेट्रोलियम के द्वारा। कृषक ग्रामीण संस्कृति किससे संबंधित है? तो कृषक ग्रामीण संस्कृति जो है हम लोग का संबंधित है ताम्र पाषाण संस्कृति से। भारतीय मुद्रा में जिस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी होती है वह क्या है? तो यह आपका हो जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन कर रहा है भाग 9 के क में नगरपालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो यह आपका हो जाएगा 243 के वाई के। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था? तो ये आर्थिक उद्देश्य जो हम लोग को हो जाएगा इनमें से सभी तीव्र विकास, निर्धनता निवारण और उत्पादक रोजगार सृजन था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संस्था उसके स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में, ये भी सही है। और वहीं कह रहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, ये भी सही है। अब प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 2000 इसमें हुआ था, गलत, ये 2000 में नहीं हुआ था बल्कि ये 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य जो हम लोग का हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये कार्य जो गुर्दा का नहीं है। अगला है कि वे तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता अवयव संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा समूह 14 से। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों की का आवश्यक अवयव हैं वो संबंधित है समूह 14 से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हो जाएगा गेहूं के अंकुर का तेल जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। सहायक संधि करने वाला राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सहायक संधि किया था सबसे पहले निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध के द्वारा। किसके द्वारा? निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध के माध्यम से। अगला है कि मौर्यकालीन कंटक शोधन का क्या था? मौर्यकालीन कंटक शोधन जो था वो क्या था? तो ये आपका हो जाएगा आपराधिक कोड था। क्या था? आपराधिक कोड था। अगला है कि व्यय के कागजातों की देखरेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था? तो ये आपका हो जाएगा दीवाने इंसा का था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वानर सेना और मजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये आपका हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है मानव सेना और मजरी सेना का गठन किया गया था। वहीं 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र के मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? तो ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो हम लोग सीबेके प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीबेके प्रभाव कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जा रहा है 2004 के संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिलामेन की आवश्यकता होती है। तो बिलामेन की आवश्यकता जो होती है ये होती है नमी को अवशोषण करने के लिए। कैसे होती है? बिलामेन की आवश्यकता जो होती है नमी को अवशोषण करने के लिए। भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। अगला है कि विषुव या इक्विनोक्स वर्ष के दो काल जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, कब होते हैं? तो ये आपका होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, किसका रासायनिक नाम है? तो आपको जो जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट है। किसका नाम है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट है। अगला है कि राज्य और इसके विधानसभा के सदस्य की संख्या। तो ये आपको उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403, मणिपुर में 60 है, बल्कि 62 नहीं बल्कि 60 है यहाँ। अगला क्वेश्चन का रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारा जो होता है उसी का समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है नक्षत्र। क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिसे पर भूकंपीय तरंगों का संवर्धन रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपका माफ कीजिएगा अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। अगला है कि मानव जठर में प्रोटीन
पाचन के लिए उत्तरदायित्व अनुकूलता का परिवेश क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय। अगला है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ग्रेनाइट में। क्या पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पणी कहा जाता था। सेल गैस का सर्वाधिक भंडारण किस देश में है? तो ये आपका हो जाएगा चीन में। सेल गैस का सर्वाधिक भंडारण क्या है? चीन में है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था राष्ट्रीय बाघ 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है 2006 में किया गया था। अगला है कि कौन कीट नहीं है? तो आपका हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी कीट में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 75 की जगह 76 नंबर है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है, द्रव्यमान m है, तो p और m पदों की गतिज ऊर्जा का होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है p² बटे में 2m होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा झील बाल्सन का उदाहरण है? तो बाल्सन का उदाहरण होता है सांभर झील जो है आपका बाल्सन का उदाहरण है। अगला देखिए मिलाइए कह रहा है मिलान 1 मिलान 2। अनेक घरों में कुआं किससे संबंधित है? तो अनेक घरों में कुआं जो आप लोग का हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा कालीबंगा में हो जाएगा। फिर वही करा स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से लिया गया है। फिर हो जाएगा आपका सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से। लिपस्टिक और कंघा ये हो जाएगा आपको चनहुदड़ो से। और कब्रगाह हो जाएगा आपका सुरकोटटा से। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 80 नंबर की प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? तो पर्णहरित की भूमिका जो होती है प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो ये आपका किया था मेवाड़ का। चोल काल में पुरुंदम और सुरदम कहलाते थे। तो ये कहलाते थे उच्च एवं निम्न अधिकारी कहलाते थे। अगला है कि इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक जो आपका हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। वहीं 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसी गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा एस्टिबुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा सरलमा जो होता है कैरोलिंग साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है कि खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? किस पद्धति से कह रहा है? खांचा पद्धति से। तो ये बनाए गए थे स्पेन में। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 18 राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पड़ोसी देश से सीमा से जुड़े हुए हैं। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर वह हर जगह जंजीर से जकड़ा हुआ है। अगला है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में सुख सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रक जो है निभाता है। 92 नंबर का रहा है कि वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ये सूक्त के नाम से जाना जाता है। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्त के नाम से जाना जाता है। चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 93 का एप्पल पॉकली जो होता है पॉकली होता है। विकास के दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा जो है विकास के दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा है जिनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन का रहा है 95 नंबर रीजनिंग है बना लीजिएगा। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन से पुर्तगाल का नहीं था? निकोलो कंटी पुर्तगाल का नहीं था बल्कि ये इटली का था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, यह किसकी युक्ति है? तो ये आपको हो जाएगी परमात्मा शरण की युक्ति है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, यह परमात्मा शरण की युक्ति है। वहीं 99 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पान की लता बनाने में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो यह होती है आरोही जड़ होती है। क्या होती है? आरोही जड़ होती है। 100 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान में अनुच्छेद में सुमेलित है? तो ये आपका हो जाएगा 100 का बी, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग 324 में किया गया, बाकी सब जो है गलत है। तो ये रहा हम लोग को सेट नंबर 10 का 100 क्वेश्चन। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें, लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर जरूर कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि शेयर का पैसा नहीं लगता है। अगर शेयर कीजिएगा ताकि हमको लगेगा कि नहीं और नया नया सेट और नया नया क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट कराना चाहिए, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।